अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। शब्द थे कर्पूरी ठाकुर जी के। कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? आइए हम उनके बारे में जानते हैं, जिनको नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनको दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है भारत रत्न, जो कि दिया जा रहा है कर्पूरी जी के 100वीं जयंती पर। आज है 24 जनवरी 2024, उनकी 100वीं जयंती है। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर ज़िले के पितौजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ये हैं कर्पूरी जी। बिहार के सीएम, 2 बार सीएम रहे ये, 1967 में और 1971 में। बिहार के 2 बार सीएम रहे। 1970 में एजुकेशन मिनिस्टर रहे और इन्होंने 1977 में इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए काम किया और बिहार पहला ऐसा राज्य था जहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई और बात उठाई गई। इन्होंने 1971 में सीएम बने तो किसानों को बड़ी राहत दी। गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स खत्म किया। गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स खत्म किया। मालगुजारी टैक्स एक तरह का कर होता था जो कि किसानों द्वारा अपने ज़मींदारों को दिया जाता था। एक निश्चित भुगतान होता था जो किसानों को दिया जाता था, जिसको ईजाद किया था ब्रिटिशर्स ने। समाज और कराधान की व्यवस्था कहलाती थी ये। ब्रिटिशर्स के टाइम की शुरुआत थी जो कि कर्पूरी जी ने उसको ख़त्म की। इन्हें बिहार का जननायक भी कहा जाता है। इनकी 100वीं जयंती है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। ये सब इनको लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे। अगला पॉइंट है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके बारे में कहते हैं, कर्पूरी जी के बारे में, जिनसे उन्होंने सीखा है गुड गवर्नेंस मॉडल, सामाजिक व्यवस्था, सरकार को चलाने की तौर तरीके। उनका मोदी जी के जीवन पर क्या असर रहा, मोदी जी ने उस चीज़ के बारे में बताया है। कर्पूरी जी के जीवन का क्या असर रहा इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। पूरा तो हम नहीं पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है जो कि कर्पूरी जी जो बिहार के सीएम रहे, उनके जीवन जो कि बहुत सिंपल साधारण जीवन था, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी, डेमोक्रेसी की बात की, डिबेट की, डिस्कशंस की है। यही उनके व्यक्तित्व के एक अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना हिस्सा लिया, आपातकाल का विरोध किया, जो कि आपातकाल लगाया गया था उसका विरोध किया। उन्होंने समाज में एक समाज सेवी समाज की एक मजबूत नींव रखने की कोशिश करी और उन्होंने कई हद तक उस चीज़ को किया, जिससे आज हमारी सरकार मोटिवेट होकर या उस चीज़ से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और इसी के साथ साथ उनके कुछ जीवन के कुछ ऐसे फैक्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि आपके पास ऐसे मौके होते हुए, ऐसी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया। कर्पूरी जी ने बताया कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सरकार का पैसा ना इस्तेमाल करें। आप अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत सहूलियतों के लिए सरकार का पैसा इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से उनकी यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ मिलती हैं, जैसे कि वो कर्पूरी जी किसी के जन्मदिन पर गए थे तो वहाँ पे उनका कुर्ता फटा हुआ था
बाकी लोगों ने मिलके उनके लिए, उन्हें पता था, सभी लोगों को पता था कि ये कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, कभी भी हमसे वो राहत नहीं लेंगे या हमसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेंगे। सभी लोगों ने मिलजुल कर कोशिश की कि कर्पूरी जी के लिए वो पैसा कुर्ता खरीदने के लिए दिया जाए। उन्होंने दिया, कर्पूरी जी ने उस पैसे को स्वीकार भी किया, पर उन्होंने उस पैसे को अपने इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ किया और उन्होंने उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में उसको दान कर दिया, वहाँ जमा करवा दिया। ऐसे थे कर्पूरी जी। जब कर्पूरी जी का निधन हुआ 1988 में, तो जब श्रद्धांजलि देने के लिए बाकी के मंत्रीगण और बाकी बड़े बड़े आला ओहदा उनके यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि कर्पूरी जी का मकान बहुत टूटा फूटा, बहुत हालत ऐसी थी कि आंखों में आंसू आ जाएं देखकर कि 2 बार रहा एक मुख्यमंत्री इस तरह की हालत में है। एक और उनके जीवन का वाकया यहाँ पे देखने को मिलता है इस आर्टिकल के थ्रू कि जब ज़मीन नेताओं के लिए, राज्य के नेताओं के लिए कॉलोनियाँ बनाने के लिए ज़मीन आवंटित की जा रही थी, तो उन्होंने अपने लिए कोई ज़मीन नहीं ली, उन्होंने अपने लिए कोई भी स्थान नहीं लिया। बाकी मंत्रियों ने, बाकी नेताओं ने, राज्य के नेताओं ने अपने लिए कॉलोनी में जगह ली, पर कर्पूरी जी ने अपने लिए वहाँ पे कोई भी ज़मीन नहीं ली। तो ऐसे थे कर्पूरी जी। किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, आवाज़ें उठाई, हर चीज़ का पुरजोर विरोध किया। जो उन्हें गलत लगा उनके जीवन में, उन्होंने उस चीज़ का पुरजोर विरोध किया। नीचे तबके को ऊपर लाने के लिए उन्होंने, पिछड़ी जातियों के लिए समाज की एक समान धारा में लाने के लिए उन्होंने उस चीज़ का काम किया, उसके ऊपर काम किया। तो ऐसे थे कर्पूरी जी। तो यहाँ पे हमें ये वाला आर्टिकल देखने को मिलता है कर्पूरी जी के ऊपर, जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कर्पूरी जी के 100वें उनकी जयंती पर। अगला आर्टिकल है गाज़ा के ऊपर, गाज़ा से पाकिस्तान तक उथल पुथल क्यों मची है। इसमें कुछ देशों के बारे में, जो पुराने लड़ाइयाँ थीं और आज की जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में बताया गया है, और देश में किन किन देशों में किस किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है शिक्षा को लेकर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल है जो कि लिखा है रुक्मणी बनर्जी ने। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। यहाँ पे एक योजना की बात करी गई है, एक अभियान की बात करी गई है जिसका नाम है निपुण भारत अभियान, जो कि शिक्षा के ऊपर है, लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात करता है। तो आप इस आर्टिकल को भी यहाँ पे देख सकते हैं।